डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के बारे में कि अगर आपके पास इस तरह से कोई शीट है और अगर आपसे कहा जाता है कि ये तमाम डाटा जो है आपके पास अलग अलग से कॉलम में जो लिखा है वो इस तरह से एक ही सेल में आ जाए। यानी देखिए, मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कोर्स दिया हुआ है, ग्रुप है, सिटी है और उसकी फ़ीस में आ रही है। दरमियान में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर मैंने दिए हुए हैं, इसमें डैश भी हम दे सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं, स्लैश भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को हमने कैसे यूज़ करना है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप उस सेल में क्लिक करें जिस सेल के अंदर आप तमाम डाटा को एक साथ शो करवाना या ज्वाइंट करवाना चाहते हैं। इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ टाइप करना है टेक्स्ट ज्वाइन और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है और आपने फिर क्या करना है यहाँ पे डेलीमीटर। देखिए यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन जैसे आप लिखते हैं तो नीचे एक हमारे पास यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डेलीमीटर्स क्या होते हैं। डेलीमीटर्स यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स के आप एक नाम के बाद दूसरे नाम के दरमियान में आप क्या देना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डैश दिया हुआ है, अब फर्ज के मैं यहाँ पे कॉमा देना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, फिर उसके बाद दरमियान में कॉमा देंगे, फिर उसके बाद इन्वर्ट कॉमा टाइप कर लेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई सेल खाली है, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि अली लिखा हुआ है, अली के आगे ऑफिस मैनेजमेंट खाली है, हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ या फी वाला सेल खाली है, तो कंप्यूटर क्या करे, उसको इग्नोर कर दे, उसको ऐड ही ना करे, वहाँ पे कोई भी चीज़ शो ना करवाए। तो वहाँ पे ट्रू आप लिख दें या फिर टैब का इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिक ट्रू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद आपने टेक्स्ट की रेंज यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल है इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी रो को, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें टेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमे का यूज़ किया तो यहाँ पे कॉमा आ रहा था, ऊपर मैंने डैश का यूज़ किया था तो डैश आ रहा है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो देखें आपके पास ये तमाम टेक्स्ट इस फॉर्मेट में ज्वाइन हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।